जबलपुर के जंगल में टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नज़र एक एप्पल गार्डन की तरफ पड़ी। वह जाकर एप्पल के पेड़ में बैठ गई। अरे वाह, कितना सुंदर सुंदर एप्पल! इसे देखकर तो मुंह में पानी आ गया। खाने में कितना मजा आता होगा। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, मेरी एप्पल गार्डन में क्या कर रही हो? अगर एक भी एप्पल तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा टांगे तोड़ दूंगा। एक एक एप्पल की कीमत होती है कीमत। अगर एप्पल खाने की इतना ही शौक है तो अपना गार्डन में जाके खाओ ना। अरे ओ कालू, मेरा इतना किस्मत कहाँ है कि मैं अपना गार्डन में जाकर एप्पल खाऊं। मुझे तो अच्छी तरह से 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता और तुम एप्पल की बात कर रहे हो। ज्यादा दुख भरी कहानी यहाँ मत सुनाओ, निकलो यहाँ से। तभी टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ रवाना होती है। रास्ते में उसे एक कबूतर टोकरी में एप्पल लिए खड़ी दिखाई देती है। तभी टूनी चिड़िया उस कबूतर के पास जाती है। बेटी चिड़िया, जरा टोकरी उठाने में मदद करोगी? हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। वैसे आप इतना सारा एप्पल लेके कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, क्या बताऊं, कभी सारे एप्पल बिक जाते हैं तो कभी एक भी नहीं। जब पक्षियाँ बड़े बड़े फल खरीदने जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करती और यहाँ पे आके बहुत मोल भाव करती है। इसी कारण नहीं बिकती बेटा। और कभी कभी इतना कम दाम देते हैं कि वो मुझे भी नहीं मिलता। और जब एप्पल नहीं बिकती तो दो परेशानियाँ बढ़ जाती है। एक रुपयों की और दूसरा इसे ढो कर ले जाने की। लेकिन आज मैं आपकी दूसरी परेशानियाँ सॉल्व कर दूंगी और आपकी टोकरियाँ मैं उठा कर ले जाऊंगी। लेकिन तुम क्यों परेशानियाँ उठाओगे? नहीं, कोई बात नहीं आंटी जी। तभी टूनी चिड़िया वो सारी एप्पल अपने कांधे में उठाकर जाने लगती है। चलते चलते उसे एक रास्ते में एक चिड़ियों की बस्ती मिलती है। तभी वो एप्पल बेचने की कोशिश करती है। एप्पल ले लो, लाल लाल ताजे ताजे एप्पल ले लो। तभी एक चिड़िया आकर ढेर सारी एप्पल खरीद लेती है, जिससे वो कबूतर बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद वो फिर अपने घर की तरफ रवाना होती है। वो कुछ ही देर में कबूतर के घर पहुंच जाता है। आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। रुको बेटा, आज आपने बहुत मेहनत की। ये 2 एप्पल लेके जा और मजे से खाना। आंटी जी, ये दुनिया का क्या दस्तूर है, कोई नफरत से भगा देता है तो कोई प्यार से खिला देती है। यह कहकर टूनी चिड़िया 2 एप्पल लेकर घर की तरफ रवाना होती है। घर पहुंचकर टूनी चिड़िया सोचती है, यह एप्पल तो बहुत सुंदर सुंदर है। एक काम करती हूँ, इसे खाकर इसके बीजों को खेतों में बो देती हूँ। हो सकता है एप्पल के पेड़ उग जाए। टूनी ऐसा ही करती है। वह एप्पल को खाकर बीजों को लेकर खेतों की तरफ रवाना होती है। वह खेतों में पहुंचकर एप्पल की बीजों को बोने लगती है। टूनी चिड़िया सारा बीजों को बोकर फिर घर की तरफ रवाना होती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया फिर अपने खेतों की तरफ आती है तो देखते हैं कि सारा बीजों में से पौधे निकल आते हैं। अरे वाह, सारे बीजों में से पौधे निकल आए हैं। मैं एक काम करती हूँ, सारे पौधे में पानी लगा देती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया पौधों में पानी देने लगती है। सिंचाई करने के बाद टूनी चिड़िया फिर अपने घर की तरफ रवाना होती है। फिर कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने खेतों की तरफ वापस आती है तो देखती है कि वो पौधे बड़े बड़े पेड़ों में बदल चुके थे और उसमें पके पके बड़े बड़े एप्पल लगे होते हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी इन पेड़ों में इतने बड़े बड़े फल आ गया, ये तो कमाल ही हो गया। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर एप्पल बेचने लगती है। एप्पल ले लो, लाल लाल ताजे ताजे एप्पल ले लो। एप्पल ले लो, लाल लाल ताजे ताजे एप्पल ले लो। फिर जंगल में सारी पक्षियाँ टूनी चिड़िया से एप्पल खरीदने लगते हैं। टूनी चिड़िया का एप्पल मार्केट में आने से कालू कौवा का कस्टमर घट जाता है। अरे इस टूनी का बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। जब से इस टूनी का एप्पल मार्केट में आया है मेरा तो ग्राहक घटते ही जा रहा है। कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ आइडिया, बस रात तो होने दो। फिर रात होने के बाद कालू कौवा टूनी के एप्पल गार्डन में खरपतवार का दवा छिड़कने निकल जाते हैं।
फिर कालू कौवा एप्पल गार्डन में पहुंचकर दवा छिड़कने लगते हैं। लेकिन उस कालू कौवे को कहाँ मालूम था कि जिस पेड़ पर वह स्प्रे कर रहा है वह एक जादुई पेड़ है। यह कौन सा कीड़ा है जो स्प्रे कर रहा है? मैं अभी इसका मोती भंग करता हूँ। यह कहकर जादुई पेड़ कालू कौवा का माइंड चेंज कर देता है। अरे अरे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो अपने गार्डन में कीड़ा मारने का स्प्रे करना था। मुझे जल्दी ही जाना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। यह कहकर कालू कौवा कीटनाशक का दवा लेकर अपने खेतों की तरफ रवाना होती है। फिर कालू कौवा अपने खेत में पहुंचकर खरपतवार का स्प्रे करने लगता है। जब पूरे खेत में स्प्रे करना कंप्लीट हो जाता है तो कालू कौवा अपने घर की तरफ रवाना होती है। अगले दिन जब कालू कौवा अपने खेतों की तरफ आता है तो देखता है कि सारे पेड़ जल चुके थे। अरे ये क्या हो गया? मेरा सारा एप्पल गार्डन कैसे सूख गया? तभी कालू कौवा को रात वाली बात याद आती है। इसका मतलब मैं रात को टूनी चिड़िया के गार्डन में स्प्रे नहीं किया था, बल्कि अपने ही गार्डन में स्प्रे कर दिया था। हाय रे, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। और इसी तरह कालू कौवा कंगाल हो जाता है और कालू कौवा को रोजगार न मिलने के कारण वह टूनी चिड़िया के एप्पल गार्डन में नौकर के रूप में काम करने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और किसी गरीब को हमें कभी भला बुरा नहीं कहना चाहिए और हमेशा गरीबों की भलाई करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह के बर्ड्स स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप